हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है उस पर आते हैं। तो आप लोगों को पता है ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में हम अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी हो, हर एक टॉपिक पूरा अच्छे तरीके से हम कवर करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध। मतलब जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है और उसका जो सौरिक संबंध है, उन दोनों के बीच में मतलब क्या संबंध है, किस तरीके से सारा कुछ हम वो पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पहले तो ये जानेंगे कि समय का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है, और जो टाइम जोन होता है, ठीक है, या जिसको हम मानक समय भी बोलते हैं, तो वो हर देश का अलग होता है। किस तरीके से होता है इसके बारे में जानेंगे। और फिर जो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है, इंटरनेशनल जो डेट लाइन है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, क्योंकि इस पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब बहुत से कंट्रीज़ ऐसे होती हैं जिनका एक से ज़्यादा टाइम जोन होता है, दो से ज़्यादा, किसी किसी के तो 10 भी हैं, ठीक है। तो वो सब हम वो उन कंट्रीज़ का पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और अपना इंडिया का पढ़ेंगे। हमें ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा ब्रॉड में नहीं पढ़ना है, बस हमें उतना ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि समय का निर्धारण जो किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है। ओके, चलिए तो हेडिंग डालते हैं, समय का निर्धारण क्या है? समय का निर्धारण। तो जो हमारा समय है उसका निर्धारण किस तरीके से किया जाता है? तो एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। मतलब एक देशांतर का अंतर होने पर एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। टाइम में या समय में 4 मिनट का अंतर होता है। क्या होता है? समय में 4 मिनट का अंतर होता है। क्या होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। ओके, चलिए आगे इसमें क्या है? चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, चूंकि जो हमारी अर्थ है, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व लिख लीजिए, पूरब लिख लीजिए, एक ही बात है, पूर्व की ओर घूमती है, चूंकि हमारी जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, फलतः ग्रीनविच से पूरब की ओर बढ़ने पर, यहीं से स्टार्ट कर लो। फलतः ग्रीनविच से पूर्व की ओर बढ़ने पर फलतः क्या है? फलतः ग्रीनविच से पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर
प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ जाता है। समय 4 मिनट बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? समय 4 मिनट बढ़ जाता है। ग्रीनविच का तो आपको पता ही है, ग्रीनविच के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ओके, चलिए। तथा पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट घटता जाता है। तथा पश्चिम जाने पर तथा पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट घटता जाता है। पर समय 4 मिनट घटता जाता है। ठीक है, क्या होता जाता है? घटता जाता है। तो देखो, जब हम समय का निर्धारण करेंगे तो हम किस तरीके से करेंगे? तो जैसे देशांतर है, देशांतर का अंतर होने पर समय 4 मिनट, मतलब समय में 4 मिनट का अंतर होता है। मतलब एक देशांतर का, जब एक देशांतर जो हमने पढ़ लिया था, जो लाइन होती है, तो एक देशांतर का अंतर होने पर तो कितना टाइम डिफरेंस होता है? 4 मिनट का टाइम डिफरेंस होता है। मतलब समय का जो अंतर होता है वो 4 मिनट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ठीक है, अपने उस पर जो अर्थ है, अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तो इसलिए क्या होता है, फलतः ग्रीनविच जो लाइन है, जो एक इमेजिनरी लाइन है, जो हमने पहले पढ़ लिया था ग्रीनविच के बारे में, तो ग्रीनविच से जब हम ईस्ट की तरफ चलते हैं, पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, तो प्रत्येक देशांतर पर, मतलब एक देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ जाता है। जैसे ही एक देशांतर, क्योंकि एक देशांतर जो है वो 4 मिनट के इक्वल है ना, तो जैसे ही एक देशांतर चलेंगे ईस्ट की तरफ तो 4 मिनट बढ़ जाएगा, तथा पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट घटता है। और जैसे ही वेस्ट की तरफ जाएंगे तो प्रत्येक देशांतर पर क्या होगा, जो हमारा टाइम है वो 4 मिनट घट जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ओके, चलिए, अब इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं। वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1984 ईस्वी को, हाँ लिख ही लो इसको, आप भी चाहता है, वैसे ना भी आए तो पता तो होना चाहिए। वाशिंगटन डीसी में वाशिंगटन डीसी में कहाँ? वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1984 ईस्वी को में 22 अक्टूबर सॉरी 1900 नहीं, 1884 ईस्वी को, कब? 22 अक्टूबर 1884, एक मिनट गलती हो गई, 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुई एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में हुई एक अंतर्राष्ट्रीय
हुई एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व में, ठह बना लो इसको ठीक से, गोष्ठी में लंदन के पूर्व में कहाँ, जो लंदन है उसके ईस्ट में, लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर, ग्रीनविच नामक स्थान पर, लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को, गुजरने वाली देशांतर रेखा को किसको, गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न माना गया, प्रधान मध्याह्न माना गया। पहले भी मैंने आपको बताया है, फिर भी बता रही हूँ अब भी, ठीक है। तो उसको क्या बना गया, प्रधान मध्याह्न माना गया और इसे ग्रीनविच मध्याह्न का नाम दिया गया और इसे ग्रीनविच मध्याह्न का नाम दिया गया। ग्रीनविच मध्याह्न का नाम दिया गया, ठीक है। क्या किया गया, ग्रीनविच मध्याह्न का नाम दिया गया। अब इसे और ऊपर यहीं आ जाएगा, यहीं पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। माना गया। इस समय ग्रीनविच मध्याह्न को शून्य मानकर, इस समय ग्रीनविच मध्याह्न को शून्य मानकर क्या मानकर, ग्रीनविच मध्याह्न को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है, बाकी देशांतरों की गणना की जाती है, ठीक है। क्या की जाती है, टेढ़ा हो गया है थोड़ा, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो। बाकी देशांतरों की जो गणना है वो की जाती है। समय का निर्धारण इसी को आधार मानकर किया जाता है, समय का निर्धारण इसी को आधार मानकर
किया जाता है। अब देखो समझ लो, अब क्योंकि अभी हम इसके बाद हम टाइम जोन पढ़ेंगे ना, तो उससे पहले एक बार फिर आपको बता दिया है मैंने। देखो क्या हुआ था, अब समय का निर्धारण तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से होता है। एक देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है। तो जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच जो लाइन है, उससे हम पूरब की तरफ चलते हैं तो 4 मिनट मतलब टाइम बढ़ता चलता है 4 मिनट एक देशांतर पर, और जो पश्चिम की तरफ चलते हैं तो एक देशांतर पर 4 मिनट टाइम घटता चला जाता है। ठीक है, अब ये ग्रीनविच होता क्या है दोबारा से देख लो। तो वाशिंगटन डीसी में क्या हुआ, वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1984 को, सॉरी बार बार 1900 बोल रही हूँ, 1884 ईस्वी को 1884 में हुई एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में, एक इंटरनेशनल गोष्ठी हुई थी। तो उसमें क्या हुआ, लंदन के पूर्व में, जो लंदन है उसके ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ, ग्रीनविच नामक स्थान पर, ग्रीनविच नामक क्या है, एक जगह है, एक स्थान है, स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से, एक क्या है, रॉयल वेधशाला है, गुजरने वाली देशांतर रेखा को, वहां से क्या है, एक देशांतर रेखा गुजरती है, तो उसको प्रधान माध्यान माना गया। उसको क्या माना गया, उसको प्रधान माध्यान माना गया, मतलब एक तरीके से यही है जो भी है ना। और इसे ग्रीनविच माध्यान का नाम दिया गया, और इसको क्या दिया गया, एक ग्रीनविच माध्यान का नाम दिया गया। इस समय ग्रीनविच माध्यान को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है। समय का निर्धारण इसी को आधार मानकर किया जाता है। ठीक है, तो ये होगी इतनी बात। एक बार मैं इसको आपको फ्लो चार्ट करके ना समझा देती हूँ किस किस तरीके से ग्रीनविच क्या है। फ्लो चार्ट बना दे रही हूँ और फिर आपको समझ आ जाएगा। फिर टाइम जोन के बारे में पढ़ेंगे ना तो वो और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से समझना। एग्जाम में इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मतलब ईस्ट की तरफ, अब हमको कंट्रीज़ के बारे में भी तो पता होना चाहिए, ईस्टर्न कंट्री कौन सी है, वेस्टर्न कंट्री कौन सी है, कि इस कंट्री में ये टाइम हो रहा है, तो पहले तो हम ये जानेंगे कि ये कंट्री ईस्टर्न है या वेस्टर्न है ना, मतलब ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है। फिर उसके बाद क्या है, उसमें कितना टाइम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर दूसरी, मतलब ये फिर ये देखेंगे ग्रीनविच से कितनी आगे कितनी पीछे है, और फिर दूसरी कंट्री, मतलब ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन बनाना हो तो देखो, जैसे ये ग्रीनविच है, लंदन है, ये लंदन क्या है, क्या है ये लंदन है। ठीक है, लंदन ही लिखो। लंदन के पूर्व की तरफ है ना, मान लिया ये पूर्व है, तो ये क्या है, ग्रीनविच नाम की एक जगह है। ये क्या है, ग्रीनविच नाम की एक जगह है। तो इसको एक इमेजिनरी लाइन मान लिया, इमेजिनरी लाइन है। अब ये है शून्य, क्या है, 0 है ये। ठीक है, अब जब एक देशांतर चलते हैं तो एक देशांतर 4 मिनट के बराबर है। कितने मिनट के बराबर है, 4 मिनट के बराबर है। तो जब हम इधर चलेंगे, इससे इस तरफ चलेंगे तो पूर्व है, ये सब ईस्ट है, इधर क्या है, इधर वेस्ट है, इधर है वेस्ट। तो जब हम ग्रीनविच से इधर चलेंगे, जैसे एक देशांतर चल गए तो 4 मिनट का अंतर है ना, 2 देशांतर चल गए तो 8 मिनट का अंतर, इस तरीके से। तो ग्रीनविच से जो पूरब की तरफ जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी देश हैं, उस तरफ जब टाइम हम चलेंगे तो टाइम बढ़ता जाएगा। जैसे वो जब टाइम जोन में पढ़ाऊंगी ना तब और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। और जब हम इसके पश्चिम की तरफ चलेंगे, वेस्ट की तरफ चलेंगे, तो जैसे 1 मिनट चल गया तो यहाँ तो +4 हो गया, +8 हो गया, इधर चला एक देशांतर तो यहाँ जाएगा -4, मतलब 4 मिनट टाइम कम हो गया। 2 देशांतर चल गया तो -8, 4 मिनट टाइम, 8 मिनट टाइम कम हो गया। 3 देशांतर चल गया तो 12 मिनट टाइम माइनस हो गया। तो इस तरीके से, ठीक है, अगर ग्रीनविच से पूरब की तरफ चलेंगे तो टाइम बढ़ता चला जाएगा, +4, एक देशांतर में 4, 2 देशांतर में 8, 3 देशांतर में 12, और इधर घटता चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलो अब देखते हैं समय जोन या मानक समय जिसको हम बोलते हैं, हेडिंग डालते हैं। ओके, तो आई होप इतनी बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। चलिए, तो
समय जोन व मानक समय, समय जोन या टाइम जोन, समय जोन या मानक समय। अभी क्या होता है पहले इसके बारे में लिख लो। लिखो क्या, अब मैंने इतना तो समझा ही दिया, समझ ही जाओगे क्या होता है ये, पर फिर भी लिखवाना तो है ही, नोट्स तो बनाओगे। तो इसमें है विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। विश्व को, वर्ल्ड को, विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। किया गया है। ठीक है, तो वर्ल्ड में टोटल कितने टाइम जोन है? 24 हैं। तो विश्व में विश्व को 24 जोनों, समय जोनों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम, इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम या ये जो समय जोन है ना, इनको क्या ग्रीनविच मीन टाइम या मानक समय में 1 घंटे के व मानक समय में मीन टाइम या नहीं है वह है, मीन टाइम वह मानक समय में 1 घंटे के मानक समय में 1 घंटे के मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है। 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है। क्या किया गया है? मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। क्या होता है? 15 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब आगे है ग्रीनविच याम्योत्तर 0 डिग्री देशांतर पर, से इन्वर्टेड कॉमास में लिख लो। ग्रीनविच याम्योत्तर 0 डिग्री देशांतर पर 0 डिग्री देशांतर पर क्या चीज है? ग्रीनविच याम्योत्तर
0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड व पर है, जो कि ग्रीनलैंड व ग्रीनलैंड व नॉर्वेनियन सागर, नार्वोनियम सागर, ठीक है, नार्वोनियम सागर व ब्रिटेन स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, घाना, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो क्या है? बुर्किना फासो वह दक्षिणी अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। वह दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। वह दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। ठीक है, पहले तो ये देख लो, उसके बाद आगे का बताऊंगी। तो समय जोन या मानक समय क्या है? विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच के बारे में तो मैंने अभी बताया था। अर्थात प्रत्येक जोन, हर एक जो जोन है 15 डिग्री के बराबर होता है। 24 जोन है तो 15 डिग्री के एक जोन 15 डिग्री के बराबर है। ब्रैकेट में क्या बताया गया है कि ग्रीनविच यमयोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है। जो अभी देशांतर अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, तो प्रत्येक यमयोत्तर क्या है? 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड व नॉर्वेनियम सागर व ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, घाना, बुर्किना फासो व दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरती है। जो कि कहाँ से? यहाँ से ये सब होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए इतना रब कर दे रही हूँ, फिर आगे इसमें ये अभी आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे है, प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से प्रत्येक देश का
मानक समय क्या? प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से ग्रीनविच मीन टाइम से किससे? ग्रीनविच मीन टाइम से आधे घंटे के गुणक के आधे घंटे के गुणक के आधे घंटे के गुणक के किसके? आधे घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। अंतर पर निर्धारित किया जाता है। क्या किया जाता है? गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। मानक समय स्वेच्छा से चयनित मानक समय स्वेच्छा से चयनित क्या चीज है? मानक समय स्वेच्छा से चयनित याम्योत्तर का स्थानीय समय होता है। याम्योत्तर का स्थानीय समय होता है। क्या होता है? याम्योत्तर का स्थानीय समय होता है जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए क्या है? जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। मानक समय निर्धारित करता है। क्या करता है? मानक समय निर्धारित करता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ? भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। जो इलाहाबाद प्रयागराज इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के निकट। इलाहाबाद यानी कि प्रेजेंट में उसको हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। मिर्ज़ापुर से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। गुजरती है के समय को मानक समय
माना गया है। उसको क्या माना गया है? उसको मानक समय माना गया है। ठीक है। यह समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। यह समय ग्रीनविच मीन टाइम से, जीटीएम जिसको बोलते हैं हम, जीटीएम से 5.5 घंटे बोल देते हैं ना, जीटीएम 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि हमारा देश पूरब में है। लंदन से हमारा देश पूरब की तरफ है, तो इसलिए जीटीएम जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे 5.5 घंटे आगे है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हो तो जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हों तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। कितने बजेंगे? 5:30। ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। ओके। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम यूके में है। बता ही दिया पहले मैंने आपको, फिर बता रही हूँ, एक बार लिख लो। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम यूके में है। यूके यूनाइटेड किंगडम है, उत्तराखंड नहीं है। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम यूके में है। ओके। मानक समय 7.5 डिग्री को गुणक के लिए गुणक में लिया जाता है। मानक समय 7.5 डिग्री को गुणक में लिया जाता है। सॉरी, मानक समय 7.5 डिग्री के गुणक को, 7.5 डिग्री के गुणक को किसको? 7.5 डिग्री के गुणक को, या गुणक में, सॉरी क्या हो रहा है, गुणक में लिया जाता है। लिया जाता है। ठीक है। तो एक बार दोबारा स्टार्टिंग से बता दे रही हूँ। प्रत्येक देश में मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम के आधे घंटे के गुणक के अंतराल पर निर्धारित किया जाता है। मतलब जो प्रत्येक देश का जो मानक समय है, जो ग्रीनविच मीन टाइम है, उसके आधे घंटे के गुणक के अंतराल पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है। आधे घंटे के उसके हिसाब से। मानक समय स्वेच्छा से चयनित यमयोत्तर का स्थानीय समय है। जो मानक समय है खुद की इच्छा से चयनित यमयोत्तर का क्या है? एक स्थानीय समय होता है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। जो कि क्या करता है? किसी विशिष्ट क्षेत्र हो, एरिया हो, या फिर कोई देश हो, उसके लिए मानक समय को निर्धारित करता है। ठीक है। फिर आगे है, भारत में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है।
के समय को मानक समय माना गया है। अब भारत के अंदर जो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, जो कि वो जो लाइन कहाँ से, जो इलाहाबाद जो प्रेजेंट में जिसको हम प्रयागराज बोलते हैं, उसके निकट में एक मिर्ज़ापुर नाम की जगह है, वहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जो हमारा जो मानक समय है उसकी जो लाइन है वो कहाँ से होकर गुजरती है, तो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। ये पूछ लेता है कितने डिग्री, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। फिर आगे है के समय को मानक समय माना गया। जो मिर्ज़ापुर का जो लाइन यहाँ से गुजरती है, इमेजिनरी लाइन है, उसको क्या, उसके समय को मानक समय माना गया है। फिर आगे यह समय ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको हम जीटीएम है, उससे 5.5 घंटे आ गया। मतलब जीटीएम हमारा जो इंडिया का टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आ गया है। क्योंकि हम जब देखते हैं ना हमारे जो मोबाइल वगैरह में जीटीएम 550 लिखा था, जब हम टाइम सेट करते हैं इस हिसाब से आता है ना, तो वही है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हों तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। ग्रीनविच में अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो इंडिया के अंदर शाम के 5:30 बजेंगे। और ग्रीनविच कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम में है। और मानक समय जो 7.5 डिग्री के गुणांक में लिया जाता है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी। अब इसमें थोड़ा सा और रह रहा है, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट था बहुत। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मैंने तो पूरी कोशिश करी है समझाने की। चलो लिखो, कुछ देशों में कहाँ, कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण क्या चीज, कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 समय जोन, तो यूएसए में कितने टाइम जोन है, 7 टाइम जोन। ठीक है, कितने टाइम जोन है यूएसए में, 7 टाइम जोन। रूस में कितने, 11। रशिया में हिंदी में लिख लो, रूस में कितने हैं, 11 समय जोन। ठीक है, रूस में कितने हैं, 11 समय जोन है। और ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं, 3 समय जोन है। ऑस्ट्रेलिया में तीन समय जोन है। कितने समय जोन है, 3 समय जोन है।
हर मतलब यही है कि इम्पॉर्टेंट यही है, मतलब जैसे कि कुछ देशों में देशांतरी विस्तार ज़्यादा होता है, तो देशांतरी विस्तार के कारण क्या होता है, कुछ देशों में एक से ज़्यादा मानक समय की व्यवस्था है, मतलब एक से ज़्यादा टाइम जोन है कुछ कंट्रीज़ के अंदर। तो वो कंट्रीज़ कौन सी अब जैसे यूएसए हो गया, तो यूएसए जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसके अंदर कितने टाइम जोन है, जैसे इंडिया में तो एक ही है ना, तो उसके अंदर 7 टाइम जोन है। और जो रूस है, रशिया है, उसमें 11 टाइम जोन है। और जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें 3 समय जोन है या 3 टाइम जोन है, ठीक है, उसमें 3 समय जोन है। तो इनमें से एक ही पूछ लेगा, इनमें से कोई पूछ लेगा कि रूस में कितने हैं, ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं या यूएसए में कितने हैं, ज़्यादा और कुछ नहीं पूछेगा, इतना ही पूछेगा बस, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो ये था हमारा सब टाइम जोन या मानक समय, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो आई होप ये पूरा अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा, आपको ये पता चल गया होगा कि जो टाइम रहता है वो कहीं कम कहीं ज़्यादा किस वजह से रहता है, उसका रीज़न क्या है। कि जो लंदन में उसको जो वेधशाला उसको सेंटर मानते हुए अगर ईस्ट की तरफ गए तो टाइम बढ़ता चला गया, वेस्ट की तरफ गए तो टाइम घटता चला गया, आधे आधे घंटे के डिफरेंस के हिसाब से। ओके, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा टाइम जोन। अब इंटरनेशनल जो डेट लाइन है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। वो भी पूरा टॉपिक है, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे जो वेस्ट की तरफ है, ग्रीनविच से जो वेस्ट की तरफ है, अगर वहाँ आज जैसे आज हमारे यहाँ 1 जनवरी है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ 31 दिसंबर होगा। किस तरीके से होगा वो मैं कल की क्लास में आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगी, समझा दूंगी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, इस चैनल के लिंक को भी साथ में, ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें, ठीक है। आपका कोई सजेशन वगैरह हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि क्लासेस आपकी जो होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं। सो आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।